प्रॉफिट इज, ए ने इन्वेस्ट किया है 3 यूनिट और बी ने 2 यूनिट, और उसमें से जो टोटल प्रॉफिट इस लोगों को होगा वो 5% चैरिटी को डोनेट कर देते हैं। ए का जो शेयर है वो 855 रुपीज़ है, और टोटल प्रॉफिट कितना होगा, मान लेते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारा 100 यूनिट है। ठीक है, अब इस 100 यूनिट में हमने 5% चैरिटी को दे दिया, तो हमारे पास बचे कितने, 95 यूनिट। ये जो 95 यूनिट है वो इन दोनों के इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। अब मैंने इसको क्यों बराबर कर दिया, क्योंकि देखिए प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है ए और बी दोनों का, इसलिए प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ जाएगा। यानी इन्वेस्टमेंट है 3 2 का, तो प्रॉफिट भी 3 2 का ही हो जाएगा। ओके, तो 3 2 मिलकर के बनते हैं 5, और ये 5 यूनिट की वैल्यू 95 दे रखी हुई थी। हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है पहले, तो हम लोग जब निकालेंगे तो 5 19 सा 95 होता है, 19 3 सा 57 होता है। यानी हमारे पास ए का जो प्रॉफिट रेशियो आया है वो 57 आया हुआ है, और इस 57 की वैल्यू दे रखी हुई है 855। तो 57 को आप नीचे रखोगे, और टोटल प्रॉफिट कितना है, 100 यूनिट हमने मान रखा हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 57 वन ज़ा अगर करते हैं तो कितना बचेगा, 285 बचा, तो 5 टाइम्स ले जाइए, तो 5 टाइम्स ले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1500 टोटल प्रॉफिट आया है। ये आपका आंसर था पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑफ रोनिस एज, जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रोनित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, यहाँ पे आर लिख देता हूँ। ठीक है, अब रोनित की जो एज है वो हमने 1 यूनिट मानी है, तो 3 टाइम्स मोर, यानी 1 का 3 टाइम्स मतलब 3, और मोर हुआ तो 4। फादर की एज क्या है, 4, और रोनित की एज है 1। 8 साल के बाद जो रौनक के फादर की एज है वो 2.5 का मतलब हो गया 2.5, 2.5 का मतलब हो गया 25, और यहाँ पे हो गया 10, 5 5 25, 5 2 10। देखिए 4 से 5 हुआ 1 यूनिट का फासला, 1 से 2 हुआ 1 यूनिट का फासला, 4 से 1 हुआ 3 यूनिट का फासला, 5 से 2 3 यूनिट का फासला, यानी यहाँ पे जो फासले हैं यानी डिफरेंस जो है वो बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 8 साल के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 साल के बराबर है, तो अगले 8 साल की पूछा है आपसे, इस 8 साल में 1 यूनिट बढ़ा है, तो अगले 8 साल में भी तो 1 ही यूनिट बढ़ेगा, तो यानी ये 6 हो जाएगा, और ये 2 से 3 हो जाएगा। तो पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स वुड बी ऑफ इट्स रॉनिस एज, रॉनिस के एज का कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून बाय 10 minutes past 5, द आवर्स हैंड हैज टर्न ट्रू। यहाँ पे आपसे एंगल पूछा है 5 आवर्स 10 मिनट का, इतने मिनट में कितने डिग्री एंगल बनेगा। ओके, तो 5 आवर्स 10 मिनट का मतलब हो गया, यहाँ पे मैं टोटल ही आवर्स में चेंज कर दूंगा, तो 10 मिनट्स जो होता है वो 60 का होता है 1/6। ठीक है, तो 6 5 30, और यहाँ पे आ जाएगा 31/6 आवर्स, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 31/6 आवर्स। 1 आवर्स में 30 डिग्री होता है, तो 31/6 आवर्स में आपका हो जाएगा 30 इंटू 31/6, यानी डिग्री में, तो ये आ जाएगा 155 डिग्री। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीज बाई 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg। तो 65, ठीक है, कितने लोग आए, 8, 2.5 बढ़ गया, तो 25 8 200, पॉइंट लगा हुआ है तो 20, यानी 20 और ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 85। न्यू पर्सन का वेट कितना है, 85 kg। आज का आखिरी क्वेश्चन, boat and stream का। A boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the speed of the boat and speed of the water current respectively? 8 hours 48 मिनट को हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 + 48/60, 12 25 60, 12 चौक 48, 5 8 40, 44/5। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 44/5। ठीक, अब स्ट्रीम के लिए हो जाएगा x + y, और डाउन स्ट्रीम के लिए हो जाएगा x - y। इसकी वैल्यू आई थी 44/5, और इसकी वैल्यू लिखी हुई है 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 11/5। अगर मैं एक बार ऐड कर दूं, दूसरी बार माइनस कर दूं, या फिर कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा दूं, तो मेरे पास x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 और 5 16, और 11 - 5 कितना हो जाएगा, 6, यानी 2 8 16, 2 3 6, तो 8:3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे